11th कराया था ना? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो बेटा, कोई एक जना पढ़ो क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ो एनीबॉडी। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7। Insurance company insured 2000 scooter drivers, 4000 car drivers, and 6000 truck drivers. The स्कूटर probability ड्राइवर, हाँ स्कूटर ड्राइवर 2000, कार ड्राइवर है 4000 और ट्रक ड्राइवर है 6000। हाँ आगे पढ़ो। the probability of an accident are 0.01, 0.03, and 0.15 respectively. एक्सीडेंट, हाँ आगे। One of the insured persons meets with an accident. What is the बस probability? नहीं यहाँ तक बस। लास्ट लाइन दोबारा पढ़ो। वन इज द इंश्योर्ड पर्सन। One of the insured persons meet with an accident. तो हमारा टारगेट यही हो गया। क्या हुआ दिव्या? टारगेट बता। एक्सीडेंट हो गया जिस इंसान का वो। हाँ लिख लो बच्चों, लिख लो। पीटी, पीटी लिखो। प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट हमारा हो गया द प्रोबेबिलिटी दैट द इंश्योर्ड पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट। द इंश्योर्ड पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट। The insured person meet with an accident. The insured person meet with an accident. The insured person meet with an accident. लिख लिया बच्चों? बताओ P1 क्या होगा? P1 बताओ बच्चों। बोल दिव्या P1 क्या होगा? बोल दिव्या। सब पहले तो 2000 0.01 अपॉन नहीं। आपके पास कितने तरह के ड्राइवर हैं? एक तो कौन सा है? स्कूटर ड्राइवर है। यस सर। दूसरा कौन है? कार है। और तीसरा कौन है? ट्रक है। सही है ना? 3 तरह के ड्राइवर है ना? यस सर। तो सबसे पहले P1 लिखेंगे। द इंश्योर्ड पर्सन इज स्कूटर ड्राइवर। लिखो द इंश्योर्ड पर्सन इज स्कूटर ड्राइवर। प्रोबेबिलिटी दैट इंश्योर्ड पर्सन। सर इंश्योर पर्सन करेंगे या फिर एक्सीडेंट पर्सन करेंगे? नहीं आपने कंपनी में इंश्योरेंस करा रहे हैं। कितने बंदों का इंश्योरेंस अभी तक अपने आप समझ में आ जाएगा। स्कूटर ड्राइवर लिख। कितना है बताओ? डिवाइडेड बाय 12,000। सही है ना? बोल अक्षर। यस सर। PE2 बता क्या होगा? प्रोबेबिलिटी दैट इंश्योर्ड पर्सन इज कार ड्राइवर। लिख ले, पूरा लिख लो बच्चों। कार ड्राइवर। P3 बोल अक्षत। प्रोबेबिलिटी दैट इंश्योर्ड पर्सन इज ट्रक ड्राइवर। ट्रक ड्राइवर, हाँ कितना है बता? 6000 में 12,000। ठीक है। बोल अक्षत, अब इसको पढ़ क्या है इसका मतलब? प्रोबेबिलिटी दैट
वो accident person is इफ लगा पहले, इफ sorry, नहीं, if इफ द इंश्योर्ड पर्सन इज, insured हाँ, person is इंश्योर्ड scooter पर्सन इज, driver, then देन insured person get accident. आगे समझ में? अब Yes sir. मैं ये कहता, लैंग्वेज लिखने से पूरा सवाल ही समझ में आ जाएगा। लिख लो बच्चों, इफ the insured person is scooter driver, then probability that the insured person meet with an accident. If the insured person is a scooter driver, then probability that the insured person meet with an accident. बोल बेटा कितना है? 0.01. Yes. सही ना? नेक्स्ट, पी टी बाई ई टू, इसकी लैंग्वेज बोल, Probability एक that लैंग्वेज में बोल दे। insured person is car driver if insured person meets with an accident. कितनी है बता? 0.03. हाँ, नेक्स्ट, लास्ट सिमिलर लिख लो, इसको पेपर में लिख देना, यहाँ तो सिमिलर करके लिख लो। ये कितना है बता? 0.15. ठीक है, अब अपन को क्या निकालना है? फाइनल टारगेट, Yes sir. पीटी। पीटी क्या लिखो बता? पीई वन इंटू P by E1 plus PE2 into PT by E2 plus Plus PE3 into PT by E3. टी बाई 3। चल भाई, इसकी वैल्यू बता। 2000 by 12,000. मल्टीप्लाई विद Multiply with 0.01. 0.01 है, 0.01 सही है, 0.01 प्लस नेक्स्ट 4,000 by 12,000. 4,000 into 0.02. 4,000 है क्या? हाँ 4,000। नेक्स्ट 6,000 by 12,000 into 0.15. फाइनल निकालो बच्चों। काटा पीटी मत करना बिल्कुल भी। 12,000 एलसीएम लेना। ये कितना है बताओ? इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। ये कितना आ रहा है? 120। और ये कितना आ रहा है? 900। सही है ना? क्यों अक्षत? यही आ रहा है अक्षत? Yes sir. टोटल कितना आया? 1040 डिवाइड बाय 12,000। करेक्ट? Yes sir. नोट कर लो, बस यहीं छोड़ दो, 2 लाइनों छोड़ देना। हाँ दिव्या, समझ में आ गया? Yes, sir. कोई दिक्कत बता? नहीं सर। मैं इसलिए कॉमर्स आर्ट्स वाले बच्चों से पूछता रहता हूँ, ताकि वो उनको समझ में आ जाए, तो फिर सबको ही आ गया मतलब। ऐसा नहीं, उनका ध्यान रखना जरूरी है। बाकी तो साइंस वाले तो पूछ ही लेंगे। और किसी को दिक्कत है बताओ बच्चों?
हाँ माही, समझ में आ गया? हाँ सर। कोमल, कोमल यस यस सर। आया नहीं? आया नहीं आया? आ गया सर। चल चल दिव्या, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़। Of the students in a college, it is known that 60% reside in hostel and 40% are day पढ़ बेटा scholars पढ़। not residing in hostel. Previous year एक results मिनट बस यहीं रुक जा। एक मिनट रुक, एक मिनट रुक। कितने % हॉस्टल में रहते हैं? 60%, 60। और डे स्कॉलर कितने हैं? 40%. जो हॉस्टल मतलब नॉट हॉस्टल, ये लिख लो। देख इन दोनों का सम बता कितना है? सब पूरा 1 बन जाएगा ना ये तो। 1 बन जाएगा। तो यहाँ समझ में आ गया इवेंट कैसे? यस सर, एग्जॉस्टिव इवेंट। हाँ, दूसरी बात देखिए, ई बनेगी। अगर आप कई बच्चे जैसे पहचान नहीं पाते सर कौन सी चीज ई होती है, तो ध्यान देखिए जितने क्वेश्चन में जिनका 1 होता है सम, वो E1 E2 होती है। पहचान में आ गई? धीरे धीरे मैं हर तरह की वैरायटी सिखा रहा हूँ आपको। जितने भी चीज यहाँ लिखी हो, अगर किसी का सम 1 आ रहा है, सम में लेना E1 E2 E3 है। अगर आप कैसा लगे नहीं पहचान पा रहे तो चल आगे बढ़ बेटा। Previous year results report that 30% of all students who reside in hostel attain A grade and 20% of day schoolers attain A grade in their annual examination. कितने लोगों को ए ग्रेड मिल रही है? जो हॉस्टल में रहते हैं उसमें 30% को, जो बाहर रहते हैं उसमें से 20% को। आगे पढ़। At the end of the year, one student is chosen at random from the college and he has an A grade. What कौन is सी the ग्रेड चाहिए अपन को? probability? टारगेट पता क्या हुआ? A grade. समझ में आ गया? Yes sir. लास्ट वाली लाइन नहीं पढ़नी बस। अब चलो भैया, सबसे पहले लिखो टारगेट पीटी। पीटी क्या लिखो बता अक्षत? पीटी। Sir, the What chosen sir? person has A grade. हाँ लिख लो, प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट हैज एन ए ग्रेड। प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट हैज एन ए ग्रेड। प्रोबेबिलिटी द स्टूडेंट हैज एन ए ग्रेड। Probability that the student has an A grade. लिख गया? बोल अक्षत, ये क्या बनेगा? PE1। बोल अक्षत। Probability that student lives in hostel. हाँ, probability that the student reside in hostel। लिख लो बच्चों, probability that the student reside in hostel। probability that the student reside in hostel कितनी है मतलब? 60/100. PE2 बोल। Probability that student not reside in hostel. कितनी है बता? 40/100. लिख लिया बच्चों? PE1 तो हो गया, probability that student reside in hostel। PE2 हो गया तो probability that student not reside in hostel। बोल सत्य, बोल अक्षत, क्या बनेगा ये? लैंग्वेज। Probability that this इफ लगा पहले, इफ लगा सबसे पहले इफ। if student get A grade, then probability the student reside in hostel. तेरे को नहीं लगता सारा उल्टा पुल्टा बोल दिया? इफ किसके साथ लगेगा? अच्छा, पहले वाले के साथ। फिर उल्टा पुल्टा कर दिया सारा। If student reside इफ द स्टूडेंट हॉस्टल देन ऊपर वाले के साथ देन लगता है, then student प्रोबेबिलिटी get दैट हाँ ए ग्रेड। बहुत सीधा सीधा चल रहा है तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ लैंग्वेज को पकड़ चलो। बोल दिव्या, समझ में आया? Yes sir. क्या मतलब हुआ इसका बता?
T/E1 का? सर जो स्टूडेंट है वो हॉस्टलर है और उसको ए ग्रेड मिल रहा है. तो अपन कैसे लिखेंगे? इफ द स्टूडेंट, इज अ हॉस्टलर एंड गेट्स ए ग्रेड. हाँ बस इतना लिख लो. इफ द स्टूडेंट रिसाइड इन हॉस्टल या स्टूडेंट इज हॉस्टलर देन गेट ए ग्रेड. कितनी देर की है बता दिव्या? सर ये दे रखा है 30/100. हाँ लिख लो 30/100. नेक्स्ट T/E2. बोल दिव्या क्या लिखेंगे इसको? If student does not reside in hostel and then probability that student gets an A grade. हाँ लिख लो. कितनी है बता? सर 20/100. ठीक है, अब पीटी निकालेंगे. निकाल बेटा पीटी. सर ये 26/100 आ रहा है. आंसर ये हो जाएगा. इसका कितना था? 60 और 30 1800. 10,000 तो एलसीएम आ गया और 1800 ही हो गया प्लस 800 ही आ गया 2600. सही है, यही आ रहा है ना? यस सर. चलो तो अपने कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर सर क्वेश्चन नंबर 3. सर आपने इसकी लास्ट लाइन क्यों छुड़वाई? क्योंकि अभी आगे का एक लाइन बच रहा है ना. देखो, व्हाट इज अ हाँ, प्रोडक्ट द स्कूटर. ये इसका ये है बेस लो. समझ में आया? यस सर. अभी अपन इसको तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हैं सारे क्वेश्चन को. और कहां तक करने की कोशिश कर रहे हैं? टोटल टारगेट. टारगेट तक, टोटल लॉ प्रोबेबिलिटी तक. अभी 5 मिनट बाद आपको सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ सीधे सीधे, तब आपको लगेगा हाँ सर सही करा रहे थे. चलिए अब आगे चले. अब बताओ बच्चों, किसी को दिक्कत है तो यहाँ तक बताओ. टोटल लॉ प्रोबेबिलिटी में अब मैं आपको बेस लॉ समझाऊंगा सीधा. किसी को दिक्कत है बताओ. हाँ दुष्यंत. यस सर. कोई दिक्कत टोटल लॉ प्रोबेबिलिटी तक? नो सर. हाँ स्नेहा बोल. नो सर. देखो अब डाल लो बच्चों बेस लो. और एक जन अपना माइक ऑन कर लो ताकि मैं उससे बात करता रहूं. और जो बिना बात करे तो मजे नहीं आएंगे फिर क्लास में. अब देखो
सत्यम से बात करते हैं। सत्यम पसंदीदा स्टूडेंट है। सत्यम थोड़ा जवाब सही देता है, जल्दी भी देगा। क्यों सत्यम? हाँ सर, हाँ सर। चल मान ले सत्यम में मशीन ए थी और एक मशीन बी थी और एक मशीन सी थी। 3 मशीन है, ठीक है सत्यम? हाँ सर। अब 3 मशीन है, इसने मान लीजिए 60% प्रोडक्शन करती है, ये 30% प्रोडक्शन करती है और ये मान लीजिए 20% प्रोडक्शन करती है। नहीं सम 1 नहीं आया ना, तो इसको 50 मान लो, ठीक है सत्यम? हाँ सर। इसने जो बनाया है उसका 2% खराब है, इसका 1% खराब है और इसका 1% खराब है। अब इन सबको आपने एक स्टॉक पाइल बना दिया, इकट्ठा करके रख दिया, ठीक है सत्यम? ठीक है सर। अब इकट्ठा करके रख दिया, ये सारे वो खराब आइटम आपने इकट्ठे कर लिए, राइट? और सत्यम तो चला गया, अब बाहर से कंपनी का मालिक आ गया। सत्यम कहेगा सर मुझे कंपनी का मालिक बना दो ना, क्यों सत्यम? हाँ सर, हाँ सर। चलो भाई, चलो सत्यम ही कंपनी का मालिक है, मान लो, लेट सपोज। अगर सत्यम कंपनी का मालिक है और ये सत्यम ने इसमें से एक मार्कर उठा लिया, ये खराब मार्कर है सारे, तो बता सत्यम तेरे दिमाग में सबसे पहले क्या ही होगी? बोल बेटा। ये कौन सी अपने मशीन से दिमाग, बना है? हाँ देख पकड़ लिया सत्यम ने। सबसे पहले ये दिमाग में आएगी कौन सी मशीन ने बनाया होगा। अगर ये खराब प्रोडक्ट है तो कौन सी मशीन ने बनाया होगा, यही बात आई ना सत्यम तेरे दिमाग में? हाँ सर। जरा गौर से देख, ये तेरा टारगेट क्या था बता? ये खराब मार्कर थे ना, खराब मार्कर निकालना। हाँ। तो डिफेक्टिव मार्कर तेरे पर टारगेट हो गया। अब तेरे मन में ये आया कि ये खराब मार्कर इकट्ठे हो गए, ये खराब मार्कर कौन से मशीन ने बनाया होगा, यही मन में आया नहीं आया बता? हाँ सर, हाँ सर। अब जरा इसको गौर से देख, तेरे मन में क्या आया? ये आया, देख ये इसकी लैंग्वेज है, बता इसको पकड़ क्या था? अगर ये खराब मार्कर है तो इस इफ, तो इफ इसके साथ आएगा ना, हाँ, बोल एक के सकते हो? साथ आएगा। अगर ये खराब मार्कर है तो इसको मशीन ए के द्वारा बनने की प्रोबेबिलिटी हुई। बात समझ में आई नहीं आई? हाँ सर। यही तेरे मन में आई ना कि मशीन ए ने बनाया होगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? हाँ किसको हाँ। इसने बनाया होगा, इसने बनाया होगा, इसने बनाया होगा, यही बात है ना? हाँ हाँ। अब देखो ऐसे ही क्या पुराने जमाने के गैमलर लोग भी करते थे, फिर मैं इसको लिखना सिखाऊंगा कैसे लिखते हैं। पुराने जमाने के देख गैमलर लोग, मान लो अपन गैमलिंग करने जाते हैं, इसमें 2 रेड ब्लॉक है, 3 ब्लैक बॉल है, इसके अंदर 2 ब्लैक बॉल है और 3 रेड बॉल है, इसके अंदर मान लीजिए 1 ब्लैक बॉल है और 4 रेड बॉल है। अब सत्यम ने इसमें से 1 रेड बॉल निकाल ली और सत्यम ने रेड बॉल निकाल ली, है ना? और बाद में बाहर एक दर्शक बैठा होगा, कोई बैठा है, सत्यम गैमलिंग का गेम खेल रहा है, 1 रेड बॉल निकाली। बताओ इस दर्शक के मन में क्या होगा जो बाहर ऑडियंस में बैठी होगी? बोल सकते हैं क्या होगा इसके मन में? कि कौन से बैग से निकला है? कौन से बैग से निकली? इसका मतलब आपने जो टारगेट अचीव करा ये टी, ये सेकंड बैग से अचीव करा या फर्स्ट बैग से अचीव करा? बताइए क्या लिखा है? बोल सकते हैं इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी की जो हमने टारगेट अचीव किया है वो सेकंड बैग से है। हाँ, इसकी प्रोबेबिलिटी समझ में आया? हाँ। अब देख इसका अपन मैथ्स में कैसे लिखते हैं, बड़ी आसानी से समझ में आएगा। चलो बच्चों ये लिखो आप, बताओ पी ई आई इंटरसेक्शन टी। जरा पुरानी बात बताओ, बता सकते हैं इस ए इंटरसेक्शन बी को कैसे कैसे खोल सकता हूँ बता मैं? तो ऐसे लिख सकता हूँ पी इंटू पी बी बाई ए, करेक्ट? हाँ। और ऐसे लिख दूं पी बी इंटू पी, बोल बेटा। यस सर, यस सर। दोनों तरीके से लिख सकता हूँ ना? हाँ। अब देख जरा, तो ये क्या बना? पी ई आई इंटरसेक्शन टी। बोल इसको मैं क्या खोलूं? एक तो लिख दूं पी ई आई इंटू पी इंटू टी पी बटे ई आई, ई आई बाई टी। हाँ, ये भी टी और आई एक क्या लिख, और एक क्या लिख सकता हूँ बता इसको मैं? पी पी टी टी इंटू इंटू पी। ई आई बाई टी, करेक्ट? हाँ सर। अब इसको हटा दे, अब इसको पीटी से डिवाइड कर दे, इसको पीटी से डिवाइड कर दे, तो बता क्या बना? पी ई आई बाई टी। बोल क्या बनेगा? इज इक्वल टू पी ई आई इंटू पी टी बटे ई आई डिवाइडेड बाई पी टी। बोल सकते हैं बना नहीं हाँ। बने? गौर से देखिए पीटी क्या थी बता? पीटी टोटल लॉ टारगेट था। प्रोबेबिलिटी, टारगेट हाँ, टोटल लॉ टॉप। प्रोबेबिलिटी। हाँ तो समझ में आ गया? हाँ। जरा हाँ गौर सर, से हाँ। देख, अब इसको देख, इसमें आई केवल 1 डाल दे, आई केवल 1 डाल दे, ये बन गया।
तो ये बन गया PE1 इंटू P बटे E1 डिवाइडेड बाय PT। बोल सकते हैं, समझ में आया? आ गया सर, आ गया। अगर 2 डालूंगा तो बता यहाँ 2 आ जाएगा, आ जाएगा। नीचे तो PT रहेगा, हाँ, और 3 डालूंगा तो बता क्या आएगा? 3 आ जाएगा, वो राइट साइड भी। और यहाँ पे भी 3 रहेगा। हाँ अब समझ में आ गया अपन को क्या निकालना है? हाँ सर, हाँ। नोट कर लो। बोल जिया, Yes, sir. पक्का? Yes, sir. हाँ बोल मनन। आकाश, आकाश यस सर। आ गया ना? बोल बेटा, कोई दिक्कत? नो सर। लिख लो बच्चों, अब आपको सारे क्वेश्चन दोबारा करा रहा हूँ वंस अगेन, और फटाफट फटाफट हो जाएंगे एक एक लाइन में, और फिर मैं सीधे क्वेश्चन कराऊंगा आपको बेस लॉ के। लेकिन बेस लॉ करते करते आपको समझ में आ जाएगा टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कहां तक है। हटा दूं? यस सर। हाँ चलो, चल सकते हम। सबसे पहला क्वेश्चन बता कौन सा कराया था, कॉपी में खोल के देख, पहला क्वेश्चन कौन सा था? सेकंड। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ बेटा, पढ़। A bag contains 4 red and 4 black balls. Another bag contains 2 red and 6 black balls. One of the 2 bags is selected at random and a ball is drawn from the bag which is found to be red. यहां तक ना टारगेट था ना, which is found to be red, सही है? हाँ। आगे लाइन पढ़, क्या लिखा है? Find the probability that the ball is drawn from the first bag. इसने क्या पूछा अपन से? PE1/T, समझ में आया? हाँ सर, हाँ। गौर से पढ़िए, कह रहा है कि रेड बॉल आई, इस रेड बॉल की कौन से बैग से आने के चांस? फर्स्ट बैग से आने के चांस। यही पूछा ना इसने? हाँ सर, हाँ। बोल क्या लिखेगा? PE1 इंटू T/E1 upon PT। अब PE1 की वैल्यू देख, तेरी कितनी थी? 1/2 थी। हाँ सर। और T/E1 की वैल्यू बता कितनी थी? 4/8। 4/8। और PT की वैल्यू कितनी थी बता? ये तो आपको याद होगी, मेरे को नहीं पता कितनी थी बता। 6/16। 6/16। तो मैंने इसलिए काटने को मना रखा था कि ये कट जाए। अब आंसर कितना आया? 2/3 आ गया। हो गया सवाल सॉल्व, इजी है ना? हाँ सर, हाँ। क्योंकि अपन इसको 2 टुकड़ों में सीखा है। अब यहाँ तक अपन को ये समझ में आ गया, पेपर में किसी भी क्वेश्चन को काट के दे सकते हैं, आधा भी दे सकते हैं, पूरा भी दे दे, तो आपको दोनों चीज समझ में आ जाएगी। चक्कर क्या, बहुत कम बुक है जिसमें पेपर में टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में लिखा है, जबकि 2 साल पहले जो क्वेश्चन आया था कोरोना से पहले में, टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का आया था। टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आ जाते हैं, बच्चे उसको समझते हैं बेस लॉ का आ गया, बेस लॉ के भी आ जाते हैं। दोनों चीज समझ लो सही ढंग से। लिख लिया? हाँ सर। चल अगला क्वेश्चन बता, कौन सा था? बोलो बच्चों, अगला क्वेश्चन कौन सा कराया? 8th। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ बेटा। A factory has 2 machines, A and B. Past record shows that machine A produced 60% of the items of output and machine B produced 40% of the items. Further, 2% of the items produced by machine A and 1% produced by machine B were defective. All the items are put into one stockpile and then one item is chosen at random from this and is found to be defective. तो टारगेट हो गया डिफेक्टिव। अगली लाइन पढ़। What is the probability that it was produced by machine B? क्या पूछा बता इसने? मतलब जो भी डिफेक्टिव आइटम निकला है वो
मशीन बी से निकला है। मशीन बी कौन सी थी? E2। हाँ सर। तो इसने क्या पूछा अपन से? P E2 by T। यस सर। मतलब क्या लिखेंगे इसको? P E2 into PT by E2 upon PT। PT। बोल P E2 क्या बता? E2 था 40/100। 40/100 और T by E2 बता? 1/100। शाबाश, और नहीं 1/100 ही सही है। है, सही है, घबराए मत, सही है, बिल्कुल सही बोल रहा है। नेक्स्ट PT बता। PT था 160/10,000। अब पता लगा क्यों नहीं कटवाया था मैंने आपको? हाँ सर। हाँ। आंसर 1/4। क्लियर? हो गया सर। नेक्स्ट अगला बोलो भाइयों, अगला कौन सा क्वेश्चन था बता? अगले वाले का मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा। Question 11. क्वेश्चन 11 पढ़ सत्यम, पढ़। A manufacturer has 3 machine operators A, B and C. हम्म The first operator A produces 1% defective items, हम्म whereas the other 2 operators B and C produce 5% and 7% defective items respectively. हम्म A is on the job for 50% of the time, B हाँ is on the job for 30% of the time, and C is on the job for 20% of the time. हाँ If defective item is produced, हाँ what is the probability that it was produced by A? ए प्रोड्यूस बाय ए कौन सा था बता? E1। तो E1 by T पूछा। हाँ सर। अब बता क्या लिखूं? P E1 E1 into PT by E1 upon PT। डिवाइडेड बाय PT। वैल्यू बता दे, E1 की वैल्यू कितनी थी? E1 की वैल्यू तो थी 50/100।